15 साल से समाज सेवा करते आए हुए हैं और आज तो अपक्ष उम्मीदवार हूँ। अगर वो मुझे अपना एक वोट देते और चुन के लाते हैं नगर पालिका में, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम गौरव भाई यहाँ पर है बात सेफ्टी की, आपको क्या लगता है कि भाईंदर वेस्ट में रीडेस्ट में सीसीटीवी कैमरा हर एरिया में लगे। ऐसा क्या रीजन रहा क्यों आप अपक्ष में लड़ रहे हैं? लोकल बॉडी इलेक्शन है, जो अपने चेहरे से मत दिया जाता है, चिन्ह से मत नहीं दिया जाता है। किया रहेगा तो लोग मुझे वोट देंगे, नहीं तो मुझे कोई वोट ना दे। अगर मेरा देखो, मैं इस प्रभाग नहीं पूरे मीरा भाईंदर को बोलता हूँ, अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करना चाहिए। एक्टिव उसमें से 20% मैं लोगों के लिए खर्चा करूँगा। क्वेश्चन की, तो चलो हम शुरू करते हैं। आप यस क्या आप तैयार हो? यस यस। इनके सुनते ना ऐसे ही लगता है कि नहीं चेतन भाई तो अपक्ष में लड़ने के लिए तैयार, तो क्या पहले से तैयार थे ये? नहीं नहीं, ये मेरा पहले से लोगों। तो किसी पार्टी में जाना चाहोगे कि अपक्ष में ही रहना चाहोगे आप? मेरे भाई याद रखना है मेरी बात, हाँ, ये बात रिकॉर्ड हो रही है ऑन। यस यस, रिकॉर्ड हो रही है यस ऑब्वियसली। यस, ये बात जो मुझे वोट देगी जनता की। जनता की। यस यस यस। सो अभी 15 साल से ऐसा नहीं बोलूँ, डेवलपमेंट का काम तो चालू ही है, लेकिन हमें भाईंदर वेस्ट को तो स्मार्ट सिटी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं चाहिए एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं पता ना चाहिए। चलना एक चाहिए। डायलॉग है, लेकिन करना चाहते हैं। ये 3 सवाल आप पूछिए उनको, अगर वो सक्षम है वो 3 चीज़ें सवाल में, तो वो कोई भी पार्टी से हो, आप उनको वोट दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कोठारी और आप सभी को मेरा प्यार भरा जय जिनेंद्र, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत जो अपने जीवन काल में 15 साल से समाज सेवा करते आए हुए हैं और आज उनके बारे अगर मैं बोलूं तो थोड़ा कम पड़ जाएगा। उनका नाम है चेतन जैन, जिनकी एक मोबाइल शॉप भी है वर्धमान मोबाइल के नाम से। और चलो हमसे बात करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं कि उनके आने वाली चीज़ों में उनके विजन क्या है। सो चेतन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे चैनल पे आए और आगे की जो विजन है हम आपको आपसे पूछेंगे आपसे। पहले तो गौरव भाई आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने मुझे ये लायक समझा, और आप गौरव भाई और रोहित भाई, आप दोनों मेरी इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए, उसके लिए मैं पहले आभारी हूँ आपका। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय गुरुदेव। सो ये पूछना चाहूँगा, जनता आपसे ये पूछना चाहती है कि भाईंदर वेस्ट के प्रभाग 6 के नंबर के वार्ड में आप अगले 5 सालों में आपका क्या विजन रहेगा और क्या सारी चीज़ों की समस्या पे आप काम करना चाहोगे? गौरव भाई, अगले 5 साल में अगर मैं यहाँ से नगर सेवक बनता हूँ, लोगों का प्यार मुझे मिलता है और मुझे वो वोट देते हैं, मैं तो अपक्ष उम्मीदवार हूँ। अगर वो मुझे अपना एक वोट देते और चुन के लाते हैं नगर पालिका में, तो सबसे पहले तो गौरव भाई लोगों की क्या समस्या है, डोर टू डोर जाके उनको मैं पूछूंगा और उसका निवारण करूंगा, हल करूंगा उसको। और लोगों की जो यहाँ पर समस्या है, जैसे पानी भरने की समस्या ज़्यादा है भाईंदर वेस्ट में। आज 52 जिले के इलाके में ज़्यादा पानी बारिश में भरता है, उसका निवारण करने का पूरी कोशिश करूँगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर 24 घंटे पानी की भी थोड़ी तकलीफ़ है, तो 24 घंटे पानी लाने की पूरी पूरी मदद करूँगा कि सरकार से गुहार लगाऊंगा कि यहाँ पे पानी उपलब्ध हो 24 घंटा। और दूसरा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, जो है खड्डे हैं और पार्किंग की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग की। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम गौरव भाई यहाँ पर है रीडेवलपमेंट का। यहाँ पर कम से कम लगातार 40 से 45 साल पुरानी सब बिल्डिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक बोलते हैं ना, कोई रीडेवलपमेंट में गई नहीं है, कोई ओसी सीसी पेपर वर्क के कारण अटकी हुई है। तो लोगों की उसमें मैं सहायता कर सकूं, और इसके लिए मेरा ये मुद्दा है कि मैं आगे बढ़ूं और नगर सेवक बनूं और उनकी हेल्प करूं। और दूसरी एक और बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना आई हुई है, लेकिन लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। तो वो मैं डोर टू डोर जाके उनको समझाऊँ और वो समस्या का लाभ उनको मैं दूँ। सो चेतन भाई, आपने अपना विजन बता दिया, अपनी सारी चीज़ों पे बता दी कि क्या करना चाहोगे, क्या रही बात सेफ्टी की, आपको क्या लगता है कि भाईंदर वेस्ट में औरतें सेफ है, बच्चे सेफ है या और भी जितने सोसाइटी में सेफ है? कुछ ऐसा क्या लगना चाहिए जो सेफ्टी भी रिजन हो? भाईंदर वेस्ट में मेरा एक ही विज़न है कि यहाँ के अभी जो आपने देखा रहेगा रिसेंटली, यहाँ से एक लड़की भी यहाँ से अभी गायब हो गई थी और मिल गई हाँ हाँ हाँ, रिसेंटली 60 फीट से करेक्ट करेक्ट। मिल भी गई। लेकिन मेरा भी एक विज़न है, अगर मैं नगर सेवक बनता हूँ तो पूरे भाईंदर वेस्ट में सीसीटीवी कैमरा हर एरिया में लगे, जिससे पुलिस को भी सहायता मिले,
और यहाँ के लोगों को उसका जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। सो चेतन भाई, जैसे कि आप अपक्ष में लड़ रहे हो, ऐसा क्या रीजन रहा क्यों आप अपक्ष में लड़ रहे हैं? मुझे जो ये चुनाव लड़ना है, मुझे अपने चेहरे से लड़ना है कि अगर मेरा चेहरा सही है, अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने कुछ किया है और मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे वोट आप देना, वरना तो मुझे वोट भी मत देना। जो ये इलेक्शन नगर सेवक का होता है वो लोकल इलेक्शन है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, जो अपने चेहरे से मत दिया जाता है, चिन्ह से मत नहीं दिया जाता है। अगर मैंने कुछ किया है, लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या मैं उसके लायक हूँ, तो आप मुझे वोट दो और मुझे नगर पालिका तक पहुँचाइए। बहुत ही बढ़िया। आपको क्या लगता है कि ये जो पिछले 5 साल थे, जो बीएमसी इलेक्शंस के अंदर नगर सेवक ने कुछ काम किया यहाँ के? ऐसा था कि नगर सेवक, आधे ऐसे नगर सेवक भी थे कि लोगों को ये पता भी नहीं कि कौन नगर सेवक था। आज फिर से वो जा रहे हैं डोर टू डोर, तो लोगों को पता चल रहा है कि वो नगर सेवक थे। लेकिन हमने, हमारी सेवा तो आज 15 साल से लोगों को पता है। अगर मेरी सेवा सही रहेगी और मैंने कुछ सही किया रहेगा तो लोग मुझे वोट देंगे, नहीं तो मुझे कोई वोट ना दे। अगर मैं सही हूँ तो मुझे वोट दीजिए। ऐसे सुनने में आया है कि जो नगर सेवक के लिए खड़े हुए थे, वो जीते भी, बट सिर्फ नाम के थे नगर सेवक, काम कुछ नहीं होता था। लोग बोलते थे कि वादे पूरे करते थे, पर वादे कभी पूरे होते नहीं थे, समस्या का कभी समाधान होता नहीं था। यही चीज़ अगर आप जीतते हो, आप आने वाले टाइम के 5 सालों में रहते हो, तो क्या आप ये सारी चीज़ों के इम्प्लीमेंट करोगे? मैं अगर नगर सेवक बनता हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं लोगों का नगर सेवक नहीं, दोस्त बन के रहूँगा। अरे क्या बात है! उनके बीच रहूँगा, उनकी हर समस्या का हल करूँगा। जो नगर से, मैं तो यहाँ पर 24 आवर्स रहता हूँ, यही प्रभाग में मेरा घर है, दुकान है। अगर लोगों को कोई तकलीफ़ होगी, एनी टाइम कभी भी मेरी शॉप पे आवे, मेरे घर तक आ जावे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं एनी टाइम 24 आवर्स खड़ा रहूँगा बराबर। ये तो सुनने में आया भी था कि जब मैं भाईंदर वेस्ट के अंदर मैं भी कई ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, कई मंडलों में जुड़ा हूँ मैं, और आपका नाम तो वैसे ही हर जगह पे रहता है। अब कई सारे क्रिकेट, हाँ, रही बात क्रिकेट की बात, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसी बोलने पे प्रश्न मैं बोलूँगा, पूछूँगा आपको कि क्रिकेट के तौर पे आपने काफ़ी, कितना आपकी तरफ है आपका? क्रिकेट में मेरा, देखो मैं इस प्रभाग नहीं, पूरे मीरा भाईंदर को बोलता हूँ, अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करना चाहिए। एक्टिविटीज़, राइट? एक्टिविटीज़, यस, एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ जो डेली, मैं भी आज कम से कम 7 साल से टूर्नामेंट रख रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 टूर्नामेंट रखी है मैंने भी। आज पूरा मोबाइल, जितना मोबाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। अरे क्या बात है! और मैंने टूर्नामेंट, कई कल्याण मित्र है, बहुत टूर्नामेंट हमने आयोजन भी की, लोगों को उसमें मौका भी मिला। और ऐसा मौका मिलना चाहिए क्योंकि इससे हेल्थ का एक बहुत ही अच्छी सहायता होती है। आज भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आज भी इलेक्शन भी चालू है गौरव भाई, लेकिन आज सुबह मैं क्रिकेट खेल के आया। लोग बिजी हो जाते, बोलते कि इलेक्शन आया तो इलेक्शन पर ध्यान दो। इलेक्शन तो एक मेरा, बोलते हैं ना, इलेक्शन तो मेरा एक सेवा भावी है, लेकिन क्रिकेट तो मेरे हेल्थ चाहिए। अगर हेल्थ है तो मैं इलेक्शन अच्छे से लड़ पाऊँगा। सही बात है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस यस क्यों? यस गौरव भाई। दूसरा प्रश्न मेरा ये आपसे कि जिस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हो, समाज सेवा करते हो, आप सारी चीज़ें, कितनी मुश्किलें आपको आती है? बिकॉज एक समाज सेवा करना, अपने जेब से पैसा डालना और चीज़ें सेवा करना, तो क्या आपको घर में भी मुश्किलें आती है? और जो बाहर आप पैसा डालते हो, अपने घर के ही पैसा आप डालते हो वहाँ पे, तो क्या बैलेंस कैसा होता है आपका? देखो गौरव, गौरव जी, मैं जो ये इलेक्शन में खड़ा रहा, सबसे बड़ा मेरा मोटिव यही था कि मैं जो लोगों की मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, और प्रभाग में जो मैं काम कर रहा हूँ, जो अगर मैं नगर सेवक बनता हूँ तो इसमें कोई रुकावट तो नहीं दे सकता मुझे। क्यों? करेक्ट। अगर मेरा कोई पोस्ट रहेगा तो कोई मुझे रुकावट नहीं देगा, इसलिए मैं ये इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ। और पैसे की बाबत रही तो मैंने तो, मेरा एक मोटिव था कि जो भी मैं कमाऊँगा उसमें से 20% मैं लोगों के लिए खर्चा करूँगा। मैंने अभी तक कहीं बाहर से नहीं कमाया, मैंने जो भी कमाया मेरे मोबाइल की लाइन से ही कमाया। और अगर वहाँ से मैं कमाता हूँ, लेकिन मैंने पहले से, मेरा ये होता है कि मैं जो भी कमाऊँगा 20 to 30% पीपल की हेल्प करूँगा उसमें से। बहुत बहुत सुपर्ब बात रही आपका है, बहुत अच्छी थॉट है आपके माइंड में कि जितने भी हम कमाएंगे, एक्चुअली विजन होना चाहिए हर एक यस इंसान यस का। अगर 100% आप कमाते हो तो उससे 10 से 20% जितना आपकी समीक्षा हो आप कर सकते हो, पर ये होना चाहिए टू द सोसाइटी, टू द ऑल द
लिविंग थिंग जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ बात हो गई। जानवरों के प्रति आपका कितना प्रेम है? जानवरों के प्रति आप लोगों को पूछिए कि चेतन भाई कैसे है। मैं एक जीव दया प्रेमी भी हूँ। अरे क्या बात! कितने कबूतर, कितने कुत्ते, जो आज अब कोई भी कुत्ते बीमार है तो एम्बुलेंस बुला लेता हूँ। अगर कबूतर के लिए भी लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे, मैं कभी गलत बोलता नहीं हूँ। अगर कुछ काम किया तो मैं बताऊँगा। वहाँ पे अपने ब्रिज के नीचे जो कबूतर का बना है दवाखाना, वहाँ पे मैंने कितने भी कबूतर को आज एडमिट भी कराए रहेंगे और वो सही से ठीक भी हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने ऐसा काम किया है और जीव दया प्रेमी हूँ, करता रहूँगा। पोस्ट कुछ भी नहीं है तो भी करूँगा। एक कार्य करता हूँ, छोटा कार्य करता हूँ, फिर भी मैं करूँगा और करता रहूँगा। बहुत, बहुत, बहुत सुपर्ब! आपकी जो थॉट और आपकी विज़न है ना, मुझे भी एक आपको देखकर और आपका विचार सुनकर मुझे भी एक है ना, एक शक्ति आती है कि मैं कई लोगों से मिलता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनसे समझता हूँ और अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। सो थैंक यू वेरी मच चेतन जी, इतना मोटिवेट करने के लिए। एक मेरा एक प्रश्न है हमारे यूथ के लिए, यस। बिकॉज़ सारी चीज़ें तो हो गई, अब यूथ के लिए आप क्या करना चाहोगे? यूथ को तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि सभी यूथ जो यहाँ पर प्रभाग में नहीं बता रहा हूँ, ये तो पूरा मीरा भाईंदर की है। क्योंकि 99% यूथ मुझे अपना जो बिज़नेस है ना, 25 साल से दुकान है मेरी गौरव भाई। अच्छा, 25 साल से मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। सब लोग मुझे मोबाइल चेतन भाई मोबाइल वाले के नाम से जानते हैं। तो यूथ को तो एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि सभी को, आज मैं यूथ अकेला एक यूथ हूँ और अकेला अपक्ष से लड़ रहा हूँ। सभी यूथ अगर मेरी आज मेरी हेल्प करते हैं, सुनिए मेरी बात, हेल्प करते हैं तो यूथ जनरेशन को मैं बहुत कुछ दे पाऊँ और दे सकूँगा। क्योंकि आज यूथ जनरेशन के लिए आज यही मौका है कि हम कुछ कर सके और करेक्ट। करके दिखाएं। बहुत ही अच्छी बात है। चलो आज ये सारी प्रश्न, सवाल बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें सुन ली हम इनसे। अब हम बात करेंगे इनसे रैपिड फायर क्वेश्चन की। तो चलो हम शुरू करते हैं। यस क्या आप तैयार हो? यस यस। इनके सुनते ना ऐसे ही लगता है कि नहीं चेतन भाई तो अपक्ष में लड़ने के लिए तैयार, तो कि पहले से तैयार थे ये। नहीं नहीं, ये मेरा पहले से लोगों को पहले से फर्स्ट इंटरव्यू दिया था मैंने भाईंदर सत्ता में। वहाँ से ही मैंने बोला था मैं लड़ूंगा तो अपक्ष से ही लड़ूंगा, कोई पार्टी से नहीं लड़ूंगा। क्योंकि मेरा विजन था, अगर लड़ना है नगर सेवक का इलेक्शन तो अपने चेहरे से ही लड़ूंगा। अगर मैंने कुछ किया है और मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं उसके काबिल हूँ करेक्ट, या मैं करेक्ट, किसी करेक्ट, की हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, करेक्ट, तो लोगों को मैंने बोला है तो ही मुझे वोट देना, नहीं तो मुझे करेक्ट, वोट नहीं देना। क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है, वो फ्री मुफ्त नहीं आती है। कोई अगर काम करता है वो आदमी की उससे हेल्प होती है तो वो वोट का उसको बोलते हैं ना, कुछ रिटर्न बैक मिलता है। तो मैं करेक्ट, लोगों को रिटर्न बैक देना चाहती हूँ कि आप मुझे वोट दे रहे हो तो मैं आपको रिटर्न बैक दे सकूँ 5 साल अगले, और फिर मैं 5 साल के बाद वापस से आप मुझे चुने। क्यों? अगर मैं रिटर्न बैक ही नहीं देता हूँ तो मैं आपके पास वोट ही मांगने नहीं आऊँगा। करेक्ट, 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 सही बात है। एक लास्ट सवाल आपसे है। यस गौरव भाई, बोलिए ना। आपने अपक्ष में लड़ने के लिए तो आपने तैयार हो चुके हो, यस आप जीत गए, यस। ठीक है। जीतने के बाद आप किसी पार्टी में जाना चाहोगे कि अपक्ष में ही रहना चाहोगे आप? मैं गौरव भाई आपको बोल रहा हूँ, अगर देखो मैं जीतता हूँ तो मुझे जिताएगी कौन? यहाँ के मेरी प्यारी जनता। पहली बात, मेरे दोस्त जो आज मेरे लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, सभी लोग, फ्रेंड सर्कल है, घर से भी पूरा हेल्प कर रहे हैं सब लोग। करेक्ट, करेक्ट, तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने मुझे वोट दिया है गौरव भाई, याद रखना ये मेरी बात, हाँ, ये बात रिकॉर्ड हो रही है ऑन। यस, यस, रिकॉर्ड हो रही है यस ऑब्वियसली। यस, ये बात मेरे को, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर मेरे को जो वोट दे रहे, पहली बात, और सबका आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, और जो वोट दे रहे, सबसे पहले मैं जीतने के बाद उनको पूछूंगा कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँ, और उनकी जो इच्छा रहेगी वही पार्टी में ज्वाइन करूँगा। किसी को मैं नाराज़ नहीं करूँगा। ये डिसीजन मेरा नहीं रहेगा। क्यों मेरा नहीं रहेगा? उन्होंने मुझे वोट दिया है, यस, उन्होंने मुझे जीता है, तो ये हक मैं उनको दूंगा। तो उनकी जीत तो आपकी जीत। आप यस यस यस, सुपर। तो चलो हम रैपिड फायर क्वेश्चन लेते हैं आपसे यस गौरव भाई। और पूछते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस में आपके लिए पहले क्या आता है? सोशल सर्विस ही आता है, करते आए 20-15-20 साल से। हाँ, obviously। आपके रोल मॉडल कौन है? तो रोल मॉडल तो अभी यहाँ से अभी सभी मेरे जो वोटर है वही रोल मॉडल बोलो एक बार। क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं ना, बड़ा पर्टिकुलर अलग तरीके से दे रहे हैं कि जनते से ही आप बात कर रहे हो, जनता यस से। यस, जनता से बात करेक्ट, कर रहा हूँ। देखो पार्टी वाले को तो, सुनिए मेरी बात, एक और चीज़ बता देता हूँ। पार्टी वालों को तो हेल्प मिल जाएगी पार्टी से, लेकिन मेरे को किसकी मिलेगी? एक माता पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरुजन का आशीर्वाद, मेरे भगवान का आशीर्वाद, और सबसे बड़ा आशीर्वाद
जो मुझे वोट देगी, जनता की। जनता की। यस, सो आपके लिए डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट में से कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। आज यूथ जनरेशन है, सबको ज़रूरत है डेवलपमेंट की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप कंप्लेंट हैंडल कैसे करते हो? व्हाट्सएप पे अगर आपको कंप्लेंट्स आते हैं किसी की, जैसे आप समाज सेवा करते हो, तो आप हैंडल कैसे करते हो? तुरंत एक्शन लेते हो कि उसमें कुछ समस्या भी लगती है? गौरव भाई, मैं अभी भी इलेक्शन में, आज इलेक्शन अभी आए तो मुझे उसकी तैयारी तो कर रहा हूँ मैं। आज इतने दिन से मैं कर रहा हूँ तैयारी, उसके बीच भी मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। क्या बात है। आज लोग किधर भी रह गए और बोल रहे हैं कि भैया, चेतन भैया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ। करेक्ट और करेक्ट। मैंने इतने साल से टाइम निकाला ही है। कोई भी छोटी भी बात रहेगी, अगर कोई मुझे फ़ोन करता है और मैं मिस कॉल में भी रहेगा, मैं कॉल बैक करता हूँ उनको। अभी तक किसी को तो मैंने नाराज़ नहीं किया है। अगर छोटा सा सोशल वर्क भी करता हूँ तो बहुत दिल को, बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी की मदद की। करेक्ट और करेक्ट वो करेक्ट मदद क्या है, लाइफ टाइम याद रहती है लोगों को कि करेक्ट हाँ करेक्ट। भैया, चेतन भैया ने मेरी ये मदद की थी। ओके, सो आने वाले इलेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, 1 से 10 के बीच में अगर बात करूँ तो? देखो, अभी तक तो कॉन्फिडेंस आपको क्या बोलूँ, अभी तो शुरुआत है गौरव भाई। कॉन्फिडेंस तो खूब है, लेकिन मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, क्योंकि मैं अकेला हूँ। 100%। परिवार का, पूरी पूरी परिवार की मेरी हेल्प है, पूरे परिवार का आशीर्वाद है। और दूसरा रहा, जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, कि जनता ने भी बोला कि चेतन भाई आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। फ्रेंड सर्कल का भी मेरे पास पूरा पूरा साथ है, उन्होंने भी बोला आप लड़ो। तो बस मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अपक्ष में लड़ रहा हूँ। ये अपक्ष के लिए बहुत हार्ड रहता है कि हर बिल्डिंग, अभी सब में कैसा है यहाँ पे गौरव भाई, प्रभाग 6 में सबसे 4 पैनल का इलेक्शन, और मैं एक अकेला अपक्ष से लड़ रहा हूँ, तो मैं अकेला उम्मीदवार हो गया। करेक्ट तो करेक्ट मैं करेक्ट। कितनी बिल्डिंग कर पाऊंगा? तो लोगों को आपके वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं आ पाया तो भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, हेल्प करना। मैं करेक्ट करेक्ट अगर नहीं करेक्ट। आ पाता हूँ तो मैं जीतने के बाद जरूर आऊँगा आपके यहाँ, आपकी भी सुनूंगा, सबकी सुनूंगा। प्लीज़ हेल्प करना मुझे। यस, जनता आपको हेल्प करेगी, उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपका काम ही आपका बोलेगा। नाम तो हमेशा सब इंसान का होता ही है, यस, यस। काम हमेशा होना चाहिए। तो भाईंदर वेस्ट को स्मार्ट सिटी कब तक बनेगा ये, अगर भाईंदर आपको वेस्ट, जीत जाएंगे तो? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। भाईंदर वेस्ट में लगातार अभी 15 साल से, ऐसा नहीं बोलूँ, डेवलपमेंट का काम तो चालू ही है, लेकिन हमें भाईंदर वेस्ट को तो स्मार्ट सिटी बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाईंदर वेस्ट एक एरिया ऐसा है ना, जिसको बोला जाता है मिनी राजस्थान एंड गुजरात। आहा, यहाँ जहाँ पे पर आज ये प्रभाग की बात कर रहा हूँ गौरव भाई, प्रभाग में, यही प्रभाग में 27,000 वोटर्स मारवाड़ी गुजराती, कौन से? मारवाड़ी गुजराती। 20। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, हर महीने हेल्थ चेकअप होना चाहिए, फ्री हेल्थ चेकअप। गौरव भाई, मेरा विजन है ये, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। ये सब बताना नहीं चाहिए, जो काम करते हैं ना आप लोगों के लिए, हेल्प करने वाली चीज़ लोगों को नहीं बतानी चाहिए। एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं पता चलना ना चाहिए। चलना एक चाहिए। डायलॉग है, लेकिन मैंने किया है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं साल में, गौरव भाई, मैं साल में 3 बार मेडिकल हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेट साल में 3 बार रखता हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी और गुरु सप्तमी। स्पेशल डे पे आप ये करते हो? स्पेशल डे हर साल रखते हैं हम। और ब्लड भी मैंने लोगों को बहुत दिलाया है, हेल्प हुई है मेरे से तो मैंने दिलाया है। करेक्ट करेक्ट। और दूसरा बच्चा, आपने सीनियर सिटीजन का पूछा गौरव भाई, रिसेंटली में मैंने सीनियर सिटीजन कैंप, एक महीने में 4 कैंप रखा हर संडे को, जिसमें मैंने 280 सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए। करेक्ट करेक्ट। और सबको मैंने, उसमें से आधे लोगों को तो मैंने अब तक बना के दे भी दिए, और आधे लोगों के बनने बाकी है, और Correct. उनको मैं दूंगा। आगे भी ये मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा। करेक्ट करेक्ट। सो एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, ये प्लीज बताइए आप। जनता को मैं एक ही मैसेज करना चाहता हूँ। पहले तो मैं प्रभाग क्रमांक 6 से अपक्ष उम्मीदवार लड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले तो जनता को मेरी हेल्प और मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ऊपर कोई नहीं है, जनता ही मुझे जिता सकती है। और गुरुजन, हमारे पार्श्वनाथ दादा, आदेश्वर दादा, गौतम प्रभु, सभी का मुझे आशीर्वाद है। और राजेंद्र सूरी दादा गुरुदेव का तो आशीर्वाद है। और हमारे खाटू श्याम जी बाबा जी का भी खूब खूब आशीर्वाद है, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है आज। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अपक्ष से लड़ना बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने अपक्ष से लड़ना एक निर्णय किया, इसमें आपका साथ चाहिए। अगर मैं, देखो, मैंने तो लोगों से बोला नहीं ऐसा कि मुझे वोट दो आप, मैंने लोगों को सीधा ऐसा बोला है, लोग आके आपको ऐसा बोलेंगे मुझे ही वोट देना, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मुझे वोट देना। अगर मैंने कुछ किया है, मैं आपको एक 3 वर्ड बोल रहा हूँ गौरव भाई,
अगर मैंने कुछ किया है पहले और मैं कुछ कर सकता हूँ, या मैंने किसी की हेल्प की है, या मैं कर सकता हूँ, या मैं उसके लायक हूँ, तो आप मुझे वोट करना। नहीं तो आप मुझे भी वोट मत देना, मैं खुला बोल रहा हूँ ना। वोट, आप कोई भी वोट मांगने आए, लेकिन आप उसको सवाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो। पहले तो आपको उनका देखना है कि ये इनका नेचर, ये लड़का कैसा है, उनको देखकर आप वोट दीजिए कि ये कैसा है। और दूसरा सवाल आप उनको ये पूछ सकते हैं कि अभी तक आपने क्या किया, करेक्ट, सबसे Yes. बड़ा सवाल यही है। और इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं। ये 3 सवाल आप पूछिए उनको। अगर वो सक्षम है वो 3 चीज़ें सवाल में, तो वो कोई भी पार्टी से हो, आप उनको वोट दे सकते हैं। सो चेतन जी, एक लास्ट प्रश्न आपके लिए है, जनता के लिए आपका क्या एक सोशल मैसेज है वो आप ज़रूर बताइए। जनता के लिए एक सोशल मैसेज है कि 15 तारीख को मतदान है। प्रभाग 6 के सभी लोगों को मतदान करना है। मतदान अनिवार्य है, सबको करना है। आप भले किसी को भी वोट दो, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ कि मुझे ही वोट दो, आप किसी को भी वोट दो, लेकिन आपको वोट करना है। 15 तारीख को आप सभी को पूरे परिवार के साथ सभी को वोट करना है और कराना है। करेक्ट, करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच चेतन जी, आपने बहुत ही वंडरफुल आज सेशन किया आपके साथ में थैंक हमने, यू गौरव भाई। और बहुत मज़ा भी आया आपके साथ Yes, में। आपका सो खूब थैंक यू खूब वेरी आभार, मच। आप यहाँ आए।